तो आपके वेलविशर हैं सलमान खान, उन्होंने क्या कहा ये रोल देखने के बाद? नहीं, ही वॉज वेरी हैप्पी। मामू इतना प्यारा इंसान है ना सलमान, मतलब वो सिर्फ देना चाहता है, उसका इतना बड़ा दिल है, वो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। एंड आई थिंक दैट्स वाई पापा बोलते थे ये मेरे जैसा है, यू नो, उनकी सिमिलर क्वालिटीज़ हैं। तो सो आई ऑलवेज से कि जब मुझे फ़ोन आया रेस 3 के लिए, उस वक्त उसके पहले मैं एक बारी हम CCL एक क्रिकेट सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है, तो मैंने दाढ़ी उगाई थी, मैं कुछ ट्राई कर रहा था एक प्रोजेक्ट करने के लिए, तो बात बन नहीं रही थी। तो सलमान मिला मुझे, बोलते ये दाढ़ी क्या उगा के रखी है तूने, शेव कर, इतना खूबसूरत है तू। ऐसे नहीं मामू, मैं एक फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसके लिए उगाई है। इसे देख बॉबी, जब मेरा करियर चल नहीं रहा था ठीक से, तो मैं संजय दत्त की पीठ पे चढ़ गया, फिर तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया। तो मैंने कहा मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे, और उसको वो बात याद रही। और कुछ सालों बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बॉबी शर्ट उतारेगा? मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगा। और वैसे मुझे रेस 3 मिली, और रेस 3 से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि आई मीन सलमान इज़ द सुपरस्टार ऑफ द मासेस। सब उसको इतना प्यार करते, सब उसकी फिल्में देखते हैं, और मुझे मौका मिल रहा है उसकी फिल्म में आने का। तो लोग जो बॉबी देओल को नहीं जानते थे वो उसको पहचानने लगेंगे, एंड दैट रियली हेल्प मी। ये आपकी बात सही है कि सलमान का दिल बहुत बड़ा है और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन दाढ़ी से उनको प्रॉब्लम थी। मैंने सुना आपकी मम्मी को भी दाढ़ी से प्रॉब्लम है। हाँ, मम्मी को तो है ही ना, माँ तो कभी नहीं चाहती। एक्चुअली मेरी वो कहती है काली कर ले, सफ़ेद क्यों है, यू नो, मेरा बेटा है, तू सबसे छोटा है, सफ़ेद क्यों रखता है तू। फिर मैं माँ को समझाता रहता हूँ कि कैरेक्टर ऐसा है, मैं कर रखनी पड़ रही सफ़ेद। लेकिन ये जो बाबा निराला का आपने नेगेटिव रोल किया, इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, इसकी वजह से फिल्मों में भी नेगेटिव रोल मिलने लगे, एनिमल में। एक्चुअली मैं जब एनिमल के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं नेगेटिव था, क्योंकि मैं एक ग्रे कैरेक्टर था जिसकी ज़िंदगी में उसने अपना सब कुछ, अपने ग्रैंडफादर को आत्महत्या करते हुए देखा, और ये सब हुआ, बड़ी फैमिली थी, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो उसके अंदर वो एक गुस्सा था, एक ये था कि मैं रिवेंज लूँगा, और इसीलिए मेरा कैरेक्टर वैसा था। पर हाँ, अगर आप विजुअली देखो तो क्लाइमैक्स में भी जब आप मुझे और रणबीर को लड़ते हुए देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता किसका साथ दें, क्योंकि दोनों की कहानी एक मिलती जुलती है। एंड बट आई वॉज वेरी लकी, वो CCL की वजह से मुझे वो रोल मिला। जब मैंने दाढ़ी उगा के रखी थी तो संदीप रेड्डी वहाँ आया मुझे मिलने और मुझे दिखाया, बोलता है ये फोटोग्राफ देख रहा हूँ, देखो ये CCL के टाइम की थी, मेरी दाढ़ी थी। तो बोलता मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, ये लुक चाहिए। देखा दाढ़ी काम आ गई। रणबीर को बुरा नहीं लगा आप उसको पीटते हैं, गिरा देते हैं और फिर सिगरेट जला रहे हैं? मैं बोलूँ, मेरे 2 फेवरेट एक्टर हैं, एक है रणबीर और एक है आलिया। और मैं इतना खुश था कि पहले तो मुझे संदीप के साथ काम करना था, ऊपर से रणबीर था फिल्म में। वो इतना डाउन टू अर्थ है, मतलब इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो जब सेट पे होता है तो ऐसा लगता नहीं वो सबसे बैठ के बातें कर रहा है, सबसे मिलकर कर रहा है। और अगर कोई और एक्टर होता, जैसे आपने कहा कि मैं उसकी पीठ पे आ गया, जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट संदीप ने डिसाइड किया कि बॉबी तू पंच करेगा एंड यू फॉल ऑन टॉप ऑफ हिम एंड यू लाइट अ सिगरेट, कोई और एक्टर होता तो मानता भी नहीं। पर उसमें इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है एज एन एक्टर कि जो डायरेक्टर चाहता है वो फिल्म के लिए ज़रूरी है। सो उसने कभी कुछ नहीं बोला और वो ऑन द स्पॉट हुआ। मेरे फेवरेट है रणबीर कपूर और आलिया, तो इतना मिलना जुलना होता नहीं है, लेकिन मैंने उसको बचपन से देखा है। आलिया के बारे में भी मैंने सोशल मीडिया में देखा कि अल्फा के सेट पर आपकी तकरार हुई, बहसबाजी हुई आलिया से। हाँ, मुझे भी किसी दोस्त ने भेजा ये कुछ स्नैपशॉट उस चीज़ का, तो मैं भी हैरान। मैंने बोला कि क्या लोग इतने मतलब वेले हैं कि कुछ भी लिख के बना देते हैं। तो मेरी अल्फा फिल्म जो है उसमें मैंने अभी रणबीर के साथ फिल्म की, और जब मुझे पता चला मुझे एक और फिल्म ऑफर हो रही है आलिया के साथ, मैंने बोला ये हो क्या रहा है मेरे साथ। दोनों मेरे फेवरेट एक्टर्स, दोनों के साथ काम करने को मुझे मिल रहा है। तो इट वॉज सो नाइस। इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी प्रोफेशनल है, इतना हार्ड वर्क करती है, उसको फाइट सीक्वेंस करना है, ये सब करना है, शी वाज सो प्रिपेयर्ड। तो मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या सोच के ये लिखा। और उसके बाद ये भी नहीं, उन्होंने तो ये भी बोला कि बॉबी इतना नाराज़ था कि आदित्य चोपड़ा ने उसको एक और फिल्म ऑफर कर दी। अब मैं आई कांट गो अराउंड
proving the point to anybody, but it is not true, and I'm lucky that I'm here. आपने सवाल पूछा मुझसे और मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि ज़्यादातर जो आप सब इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस रहते हैं उस पर 90% कहानियाँ असली नहीं होती, मतलब उसमें इतनी सच्चाई होती है लेकिन इतनी सच नहीं होती।